आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो एग्जिस्टिंग जितने भी यूज़र है उसकी कोई भी डिटेल हम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो एडमिन अकाउंट के ज़रिए हम कैसे वो कर पाते हैं। तो उसके लिए हम पावर शेल की मदद से जो डिटेल हम अपडेट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे हो पाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर अ CSV एंड प्लेस इट ऑन अ रूट डायरेक्टरी ऑफ योर PC। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो रूट ड्राइव है यानी कि C ड्राइव, उसमें रूट लोकेशन पे ही आपकी जो CSV है वो आपको यहाँ प्लेस करनी है। तो ये जो CSV है वो आपको कैसे मिल सकती है, तो एडमिन सेंटर में से जो भी यूज़र है उसकी एक साथ ही हम एक्सपोर्ट यूज़र के ज़रिए ये CSV हम ले सकते हैं। तो उसमें से अगर आपको जो भी फील्ड की वैल्यू है वो अपडेट करनी है तो बस उतने ही फील्ड उस CSV में रखें, बाकी के जो फील्ड है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो यूनिक आईडी है वो जो स्टूडेंट का आईडी है उसके लिए कॉलम का नाम क्या है, यूज़र प्रिंसिपल नेम। तो आपको ये जो यूज़र प्रिंसिपल नेम दिख रहा है वो मैंने स्पेस रिमूव करके रखी है। तो आपकी जो CSV होगी उसमें आपको ऐसे मिलेगा, जो एक्सपोर्ट करके जो आपको CSV मिलती है वो। तो आपको क्या करना है, उसकी जो स्पेस है वो रिमूव करनी है। तो जो भी कॉलम की वैल्यू वो आप अपडेट करने जा रहे हैं तो उसमें कॉलम की जो वैल्यू है, कॉलम के जो नेम है, नेम की वैल्यू है, उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी आपको ऐसे वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको उसको रिमूव करना है। तो ये जो है वो स्टूडेंट का इंडिविजुअल यूनिक आईडी है, दैट इज़ stud1@yourdomain.com। तो आपको भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको डोमेन मिला होगा। तो ये जो स्टूडेंट है उसके लिए सपोज़ कि ये मेरे 5 स्टूडेंट है, उसके लिए मैं मोबाइल फ़ोन की वैल्यू है उसको ज़ीरो कर देना चाहता हूँ। दूसरा कोई भी कॉलम है उसकी भी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम इस एग्जांपल में सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए देख रहे हैं। तो अगर ये जो 5 स्टूडेंट है उसकी वैल्यू मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ तो ऐसे मुझे डेटा प्रिपेयर करना होगा। तो जो एक्सपोर्ट की हुई CSV है उसमें आपको ये तो मिलेगा, ये भी मिलेगा, सभी कॉलम मिलेंगे। तो जो भी आप उसको अपडेट करना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, बाकी के रिमूव कर सकते हैं। तो चलो ये देख लिया। अब क्या करना है, ओपन विंडोज पावरशेल कमांड फ्रॉम रन विंडोज पावरशेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको जो पावरशेल ओपन करना है वो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से ही ओपन करना है। तो पावरशेल ओपन हो जाने के बाद जो नीचे वाले कमांड है उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट आपको करना है। तो पहला कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है वो क्या है, इंस्टॉल डैश मॉड्यूल MS ऑनलाइन। तो आपको ऐसे ही जैसा कैपिटल स्मॉल में लिखा हुआ है वैसे ही आपको एग्जीक्यूट करना है पावरशेल में। तो MS ऑनलाइन का जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ कनेक्ट डैश MSOL सर्विस। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये विंडो मिलेगा, दैट विल प्रॉम्प्ट। ये आपको जो आपका जो आईडी है वो एंटर करने के लिए आपको यह जगह देगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जो एडमिन का जो आईडी है, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप एडमिन का आईडी जो यूज़ करते हैं एडमिन सेंटर में, वो आईडी आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करके एक नया विंडो आपके सामने आएगा, और वो जो आप एडमिन सेंटर में जो पासवर्ड यूज़ करते हैं एडमिन यूज़र आईडी का, वो आपको पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो आप फिर से पावरशेल विंडो में आ जाएंगे और उसमें आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है, दैट इज $list of user इज इक्वल टू import dash CSV स्पेस डैश path स्पेस C:/your CSV फाइल नेम डॉट CSV। तो ये जो पूरा कमांड है वो आपको जो आपकी पावरशेल है उसमें एग्जीक्यूट
करना है। उसके बाद आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो ये फॉर ईच है जो लूप है, डॉलर रो इन डॉलर लिस्ट ऑफ यूज़र मोबाइल। तो ये जो डॉलर लिस्ट ऑफ यूज़र मोबाइल है वो एक वेरिएबल है जिसमें हम जो CSV इंपोर्ट कर रहे हैं वो सभी की वैल्यू इसमें आ गई होगी। तो 1 बाय 1 ये जो डॉलर रो वाला जो वेरिएबल है उसमें आ जाएगी। उसमें से ये जो फॉर ईच का बॉडी है उसके ज़रिए प्रिंसिपल नेम यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ये मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल फ़ोन वो अपडेट होना चाहिए। तो ये रहा यूज़र प्रिंसिपल नेम डैश मोबाइल फ़ोन और उसकी जो ये जो कॉलम का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। ओके, तो ये जो कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जो एग्जिस्टिंग 5 यूज़र्स है हमारी इस डेमो में, तो उसकी मोबाइल के लिए मोबाइल फ़ोन के लिए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमने एग्जांपल में सिर्फ मोबाइल फ़ोन का जो कॉलम है वो ही ले रखा है। आप दूसरे भी जो कॉलम आप जो एक्सपोर्ट करते हैं CSV उसमें ये जो आप देख सकते हैं वो सभी कॉलम आएंगे। तो आप इस सभी कॉलम की अगर वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो ये जो मैंने एग्जांपल है वो आपके सामने रखा हुआ है। ओके, तो इस कमांड के ज़रिए, इस पावर शेल के ज़रिए हम एडमिन का ये जो यूज़र आईडी है उसके ज़रिए हम एक साथ ही बल्क में जो यूज़र है, जो स्टूडेंट है, उसकी जो भी डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू।